हेलो, नमस्कार मित्रों। कोरोना काल को देखते हुए और आपकी पढ़ाई में जो व्यवधान उत्पन्न हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं यशपाल सिंह चौधरी N2 ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारा जो विषय रहेगा वो विषय रहेगा भूगोल। और भूगोल के बारे में हम बताएं कि बिल्कुल हमें ज़ीरो से लेकर और ऊपर तक जाना है। और ये जो क्लास आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, इस क्लास में यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड और आपके रीट, पटवार या राजस्थान पुलिस से संबंधित आपके कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और आपको अच्छे से इस क्लास को देखना है और लाइक और शेयर करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले भूगोल के प्रारंभिक पार्ट में हम बात करेंगे कि भूगोल का परिचय क्या है, भूगोल है क्या। आखिर में हमें ये नहीं पता होता कि सब भूगोल है क्या, और हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि सब ये है, ये है, ये है। लेकिन सबसे पहले हम आज बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी लेंगे और भूगोल के परिचय के रूप में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विषय लिख रहा हूँ और विषय है हमारा आज का भूगोल का परिचय। ठीक है, तो विषय कौन सा हो गया हमारा, भूगोल का परिचय। ये हमारा टॉपिक या पॉइंट आज की क्लास में रहने वाला है। ठीक है, और भूगोल का जो परिचय है, इस परिचय में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भूगोल है क्या, किस चीज़ का नाम है, ये भूगोल शब्द कहाँ से आया या भूगोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस बारे में हमें आज बात करनी है। बिल्कुल ठीक है मित्रों, देखें कि हम यहाँ पर शब्द ले रहे हैं भूगोल। ठीक है, और भूगोल को अगर हम अलग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ दो शब्द निकल कर आते हैं। पहला शब्द आता है भू, और दूसरा जो शब्द यहाँ पर निकल कर आता है वह शब्द आता है गोल। ठीक है, और दोनों को मिलाया तो शब्द कौन सा बना, आपका भूगोल शब्द बन गया। ठीक है, अब अगर अपन शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भूगोल का मतलब होता है, या भूगोल में हम भू का जो मतलब या अर्थ ले रहे हैं वह अर्थ होता है आपका पृथ्वी। ठीक है, तो भू का मतलब क्या हुआ मित्रों, पृथ्वी। ठीक है, तो भू का मतलब क्या, पृथ्वी। भूगोल को हमने कितने शब्दों में डिवाइड किया, दो शब्दों में। कि पहला जो शब्द है हमारा वो शब्द है भू, और दूसरा शब्द कौन सा है यहाँ पर, गोल। ठीक है, और दोनों शब्दों में हमने जो पहला वर्ड यहाँ पर लिया है या पहला शब्द जो उठाया है ये भू है आपका, और भू का मतलब क्या है, पृथ्वी। और गोल का मतलब आप जानते हैं आकृति को लेकर संबंधित, तो पृथ्वी कैसी है, गोल। और यही क्या कहलाता है, हमारा भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल। और अगर हम आगे के परिप्रेक्ष्य में जाएं, या हम ये देखें कि इस भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मित्रों भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं तो हमें 3 भाषाओं की बात करनी है। कितनी भाषाओं की, 3 भाषाओं की हमें बात करनी है। कि सबसे पहली जो भाषा है वह भाषा आती है ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा आती है, ग्रीक भाषा यहाँ पर आती है। दूसरी जो भाषा आती है आप सब लोग जानते हैं कौन सी भाषा आती है, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, और तीसरी जो भाषा हम ले रहे हैं, हमारी जो मातृभाषा है वह मातृभाषा है हमारी हिंदी। कौन सी मातृभाषा, हमारी हिंदी। ठीक है, तो हमने कहा कि भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह इन तीनों भाषाओं के अंतर्गत हुई है। देखो कि ग्रीक का मतलब क्या, कि पहले जो यूनानी भाषा चलती थी उसी के संदर्भ में वर्तमान में, या उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा कहते हैं। और ग्रीक भाषा में एक शब्द है, और इस शब्द का जो मतलब है, या हम ये कहें कि ये जो पहला शब्द है यह शब्द है आपका जी। कौन सा शब्द है, जी। और दूसरा जो शब्द है वह शब्द है आपका ग्राफो। कौन सा शब्द हो गया, ग्राफो। ठीक है, बात यहाँ तक। तो ग्रीक भाषा में हमने यहां पर 2 शब्दों का उल्लेख किया कि पहला शब्द है जी और दूसरा शब्द कौन सा है आपका, ग्राफो। ठीक है, अगर हम अंग्रेजी के संदर्भ में बात करें, ठीक है, कि अगर अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में हम यहां पर बात करते हैं तो जी का जो अर्थ निकल कर आता है वह अर्थ निकल कर आता है जियो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जिस शब्द को हमने ग्रीक भाषा में जी कहा था
उसी शब्द को हमने अंग्रेजी भाषा में क्या कहा है, जियो कहा है। क्या कहा है, जियो कहा है। और ग्राफो, या हम ये कहें कि साहब ये जो ग्राफो शब्द है ये ग्रीक भाषा का है और अंग्रेजी भाषा में हम इसको कहते हैं ग्राफी। क्या कहते हैं, ग्राफी कहते हैं इसको। आ रही बात समझ में, ठीक है कि साहब दो भाषाओं का हमने उल्लेख किया कि पहला शब्द ग्रीक भाषा में जी था और दूसरा शब्द था ग्राफो, ठीक है। और हमने कहा कि अंग्रेजी भाषा में इस जी शब्द को ही हमने क्या कहा, जियो कहा, और इस ग्राफो को हमने क्या कहा, ग्राफी कहा। अब हम आते हैं अपनी हिंदी भाषा पर, ठीक है। और हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या अर्थ होता है, जियो का अर्थ क्या है, पृथ्वी। आ रही बात समझ में कि साहब पहले जी था, जी से अंग्रेजी में बना जियो, और जियो को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पृथ्वी। और ग्राफी का जो अर्थ होता है वह होता है वर्णन। क्या होता है, वर्णन होता है, या हम इसे कह सकते हैं अध्ययन। क्या कह सकते हैं हम इसको, अध्ययन कह सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब यहां से आपको अर्थ साफ साफ निकल कर आ गया कि पृथ्वी का जो अध्ययन है यही अध्ययन क्या कहलाता है, हमने कहा कि यही अध्ययन आपका क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, या यही अध्ययन क्या कहलाता है आपका, जियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, जियोग्राफी, ठीक है। देखो अब सामान्यतः विश्व में जो भाषा चलती है, जिसको मेनली भाषा माना जाता है, वह भाषा है आपकी अंग्रेजी। कौन सी भाषा है आपकी, अंग्रेजी भाषा है। तो हमने कहा कि इसी भूगोल को, ठीक है, कि इसी भूगोल को और सामान्यतः क्या कह दिया जाता है, ज्योग्राफी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, ज्योग्राफी कह दिया जाता है। आ रही बात समझ में। तो आपने यहां देखा कि पहला शब्द हमारा जो हिंदी में सामान्यतः हम इसके लिए उल्लेखित करते हैं वो शब्द कौन सा है हमारा, भूगोल, ठीक है। कौन सा शब्द है, भूगोल शब्द है। भूगोल शब्द कितने से मिलकर बना, दो से, कि भू और गोल। यहां पर भू का जो अर्थ है वो अर्थ है पृथ्वी, और गोल का यहां पर जो अर्थ है, या हम आशय यहां पर जो लेते हैं वह आशय है हमारा आकृति। कौन सा आशय है, आकृति आशय। मतलब कि पृथ्वी कैसी है, गोल, और यही क्या कहलाता है हमारा मित्रों, भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब हमने ये कहा कि सब भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो हमने कितनी भाषाएं ली यहां पर, तीन भाषा। कि यूनान में या ग्रीक में जो भाषा चलती है वो कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा। एक चीज देखो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे आप साइंस पढ़ते हैं, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, या आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, और यहां पर विषयों में जो सामान्यतः जो शब्द लिए गए हैं ये शब्द आपके ग्रीक और लैटिन भाषाओं से लिए गए। कौन सी भाषा से, ग्रीक और लैटिन भाषाओं से। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि सब ग्रीक भाषा में कौन से शब्द हो गए आपके, जी प्लस ग्राफो। कौन सा शब्द हुआ, जी प्लस ग्राफो, और यही जी क्या कहलाया, जियो कहलाया। और ग्राफो से जो शब्द बना वो कौन सा शब्द बना, ग्राफी। और हिंदी में हमने कहा कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का जो अर्थ होता है यह अर्थ क्या होता है आपका, वर्णन या अध्ययन। तो यहां पर एक परिभाषा बनी, और परिभाषा में हमने कहा, क्या कहा आपने परिभाषा में, कि सब पृथ्वी का जो अध्ययन है यही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, यहां से आप देखें कि पृथ्वी का जो वर्णन है यही वर्णन क्या कहलाता है आपका, भूगोल कहलाता है। एक चीज आप याद रखें कि सब आप जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको साथ में कॉपी और पेन लेके बैठना है। क्यों बैठना है, क्योंकि जो चीजें हम अपने हाथ से लिखते हैं वह चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं, ठीक है, लंबे समय तक याद रहती हैं। और हम ये कहते हैं कि सब हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो ध्यान रखना बच्चों कि ऑनलाइन स्टडी में ये जो प्रकाश के जो फोटोन निकलते हैं ये फोटोन हमारे ढंग से मेमोराइज नहीं हो पाते, तो ऑनलाइन हम जो अध्ययन करते हैं वो हम जल्दी से भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इतना सा करना है कि कॉपी पेन लेके बैठना है। या आप एक काम कर सकते हैं कि समय समय पर आपको जहां भी अच्छा लगे, जहां भी आपको ये लगे कि हाँ स्क्रीनशॉट की जरूरत है, तो आप वहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, हमें वो चीज याद रहती है जिसको हम अंडरलाइन करके या लिखकर याद करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कॉपी में लिखकर याद करनी है।
ठीक है साथियों, देखें आप, तो हमने परिभाषा की बात की थी, वापस हम लौटते हैं। तो हमने कहा कि पृथ्वी का जो वर्णन है, या हम यहाँ पर इसको लिख दें अलग से कि पृथ्वी का जो अध्ययन है, ठीक है, कि पृथ्वी का जो अध्ययन है, यही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, हमारा यही अध्ययन भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? यही अध्ययन भूगोल कहलाता है। आ रही बात समझ में कि साहब पृथ्वी का जो अध्ययन है या पृथ्वी से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है या जो वर्णन किया जाता है, यही वर्णन हमारा क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है बात। अब एक बात हुई कि साहब पृथ्वी के अध्ययन को हमने क्या कह दिया, यहां पर भूगोल कह दिया। क्या कह दिया? पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल। लेकिन समस्या यहां पर उत्पन्न हुई, और वो समस्या क्या है कि अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो इस पृथ्वी में भाई हम कौन सी पृथ्वी को शामिल करें? ठीक है, कि हम इसमें से कौन सी पृथ्वी को शामिल करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें इसका अर्थ समझना है, सारी चीजें हमें यहाँ पर समझनी है कि कौन सी चीज कहां से निकल कर आई। तो हमने कहा कि पृथ्वी का जो अध्ययन है वही अध्ययन क्या कहलाता है? आपका भूगोल कहलाता है। ठीक है, और समस्या बताई मैंने कि साहब समस्या हमारे सामने ये उत्पन्न हुई कि जिस पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, आखिर वो पृथ्वी कौन सी है? ठीक है, पृथ्वी कौन सी, मतलब कि या तो हम इसमें जिस धरातल पर हम रहते हैं उस धरातल का अध्ययन करें। अरे बात समझ में कि पृथ्वी कौन सी है, कि हमने कहा कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। कौन सी पृथ्वी? कि या तो हम धरातल की बात करें जहां धरातल पर आपके जीव जंतु या हम निवास करते हैं, प्राणी निवास करते हैं। दूसरी बात हमने की कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भी तो है। ठीक है, कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भी तो है, उसको भी तो हम पृथ्वी कहते हैं। तो हमने कहा कि या तो हम धरातल की बात करें यहां पर, या हम बात करें पृथ्वी के आंतरिक भाग की, या हम उस पृथ्वी की बात करें जो कि ब्रह्मांड में अवस्थित है। कौन सी? कि जो पृथ्वी ब्रह्मांड में अवस्थित है। आ रही बात समझ में? देखो कि बात एक ही है, बात यहां पर एक ही है, लेकिन हमने ये कहा है कि इस भूगोल में, ठीक है, कि इस भूगोल में हम किसका अध्ययन करें? जिस धरातल पर हम रहते हैं उस धरातल का अध्ययन करें, या हमने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करें, या हम ये कहें कि इसमें पृथ्वी के, या हम ये कहें कि सब ब्रह्मांड में जो पृथ्वी अवस्थित है उस पृथ्वी का हम अध्ययन करें। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे, बोल साहब पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए विज्ञान की एक अलग से शाखा है, और वो शाखा क्या कहलाती है? वह शाखा कहलाती है जियोलॉजी। क्या कहलाती है? जियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, कि वह शाखा आपकी क्या कहलाती है? जियोलॉजी कहलाती है, या इसको भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है। और दूसरी बात हम यहाँ ब्रह्मांड की कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड को भी आप समझते हैं कि साहब खगोल शास्त्र में, ठीक है, कौन से में? खगोल शास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि इसके पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो अध्ययन किया वो अध्ययन हमने कहाँ किया? जियोलॉजी में, या इसको भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और हमने कहा कि जिस ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं इसका जो अध्ययन किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमी या हम खगोल शास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन कि हमने कहा कि साहब जब दोनों के लिए अलग अलग विषय है तो हम इसको भूगोल में शामिल क्यों करें? ठीक है, कि जब दोनों के लिए अलग अलग विषय हैं तो हम भूगोल को इसमें शामिल करें। तो अब हम वापस अपनी परिभाषा पर लौटते हैं। परिभाषा कैसे? कि साहब हमने कहा कि पृथ्वी के धरातल पर हम रहते हैं उसका अध्ययन तो हमें करना ही करना है भूगोल में। ठीक है, कि जिस पृथ्वी के धरातल पर हम रहते हैं उसका अध्ययन तो हमें करना ही करना है, लेकिन हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को इसमें क्यों जोड़ें? हरी बात समझ में कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को इसमें क्यों जोड़ा जाए? तो हमने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को इसमें जोड़ा जाता है। और क्यों जोड़ा जाता है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले हुए पदार्थों के कारण ही हमारे धरातल पर हम ये कहते हैं कि रिलीफ या उच्चावच का निर्माण होता है। कि पृथ्वी पर जितनी भी भू आकृतियों का हम अध्ययन करते हैं इसका जो वास्तविक पदार्थ है, इसका जो विषय है, देखिए साथियों कि हमने कहा
कि पृथ्वी के या पृथ्वी के धरातल पर जो भी उच्चावच या जो भी परिस्थितियां या जो भी आकृतियां, भू आकृतियां हमें प्राप्त होती हैं, इसके लिए जो प्रारंभिक पदार्थ है या इसका जो पदार्थ है वो कहां से प्राप्त होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। और हमने कहा कि सब पृथ्वी क्या है, देखो कि पृथ्वी को अगर हम पीछे जाकर देखें तो पृथ्वी क्या है मित्रों? एक ग्रह है। क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। तो ग्रह का अध्ययन किसमें किया जाता है? ब्रह्मांड में। मतलब ये हुआ, अब हम परिभाषा की बात करते हैं कि पृथ्वी के अध्ययन, और अध्ययन में क्या शामिल? कि पृथ्वी का धरातल, एक पृथ्वी का आंतरिक भाग और एक ब्रह्मांड से संबंधित हमारी जो पृथ्वी है उस सभी का अध्ययन या उस संपूर्ण का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हमारा भूगोल कहलाता है। आ रही बात समझ में? या सामान्यतः आप ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो अध्ययन है यही अध्ययन क्या कहलाता है? आपका भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है, जिसमें पृथ्वी का धरातल सम्मिलित है, जिसमें पृथ्वी का आंतरिक भाग सम्मिलित है, जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित पृथ्वी का भाग सम्मिलित है। तो ये जो हमारा वर्णन है यही वर्णन क्या कहलाता है? हमारा भूगोल क्या कहलाता है, या इसी को क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ज्योग्राफी कहा जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें, तो अब तक हमने बात की भूगोल की परिभाषा की, और परिभाषा में वापस एक बार बोल देता हूं कि साहब इस भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल, आंतरिक भाग और ब्रह्मांड से संबंधित हम ग्रह का या पृथ्वी का या ग्रह के रूप में पृथ्वी का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो कि अब प्रश्न ये बनता है हमारे सामने कि इस भूगोल को पढ़ने का तरीका क्या है? सारी बात समझ में? कि इस भूगोल को पढ़ने का तरीका क्या है? तो विद्वानों ने क्या कहा कि साहब इस भूगोल को जो पढ़ने के तरीके हैं, इस भूगोल को कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है? तो इन्होंने दो तरीके बताए। कितने तरीके बताए? दो तरीके बताए। ठीक है, तो भूगोल को कितने तरीकों से पढ़ा जा सकता है? दो तरीकों से। और जिन तरीकों से भूगोल को पढ़ा जाता है वही दोनों तरीके भूगोल के प्रकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूगोल के प्रकार कहलाते हैं। ठीक है बात? देखें, तो हमने कहा कि भूगोल को पढ़ने के तरीके कितने? दो, और दोनों ही तरीके भूगोल के क्या कहलाते हैं? प्रकार कहलाते हैं। ठीक है साथियों, देखो कि भूगोल के पढ़ने के तरीके या भूगोल के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो यहां जो पहला प्रकार आता है इसे कहा जाता है क्रमबद्ध भूगोल। क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध भूगोल कहा जाता है। और इसका जो दूसरा भाग है या जो दूसरा प्रकार है इसको कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल। क्या कहा जाता है? इसको प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि भूगोल को पढ़ने के तरीके कितने? दो तरीके। कौन से? क्रमबद्ध या प्रादेशिक, या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, या इसको कहा जाता है रीजनल ज्योग्राफी। क्या कहा जाता है? रीजनल ज्योग्राफी। एक बार वापस देखें कि हमने कहा कि भूगोल को पढ़ने के तरीके कितने हमारे पास? दो तरीके। और हमने कहा कि दोनों ही तरीके, जिस तरीके से या जिन तरीकों से भूगोल को पढ़ा जाता है यही दोनों तरीके भूगोल के क्या कहलाते हैं? प्रकार कहलाते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया? क्रमबद्ध भूगोल। कौन सा प्रकार हो गया हमारा? क्रमबद्ध भूगोल हो गया। और जो दूसरा प्रकार यहां पर हमारा है वह होता है हमारा प्रादेशिक भूगोल। कौन सा होता है? प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, तो भूगोल के प्रकार कितने हो गए हमारे पास? दो प्रकार। कि पहला जो प्रकार है वह प्रकार है क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरा जो प्रकार है वो प्रकार कौन सा? हमारा प्रादेशिक भूगोल। अब सबसे पहले इन दोनों की परिभाषाओं की बात करते हैं। तो भूगोल के प्रकार कितने? दो प्रकार। कौन कौन से? क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। कौन से? एक बार वापस देखें, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, तो भूगोल को पढ़ने के तरीके कितने? दो तरीके, और दोनों ही तरीके भूगोल के क्या कहलाते हैं? प्रकार। कौन कौन से? क्रमबद्ध प्रकार और प्रादेशिक प्रकार। ठीक है, तो पहला हो गया क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा कौन सा हो गया? प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, अब देखो कि अब परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो हम ये कहते, देखो हम जो यहाँ इस समय जो बात कर रहे हैं हम तब की बात कर रहे हैं जो भूगोल का आरंभ हुआ था, उस समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि क्रमबद्ध भूगोल क्या है? कि जब किसी एक तत्व का अध्ययन, ठीक है, कि जब किसी एक तत्व या एलिमेंट का अध्ययन
जब संपूर्ण पृथ्वी के संबंध में किया जाए। आ रही बात समझ में? मान के चलो कि हमने एक तत्व लिया और तत्व में सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पर कुछ भी ले लिया, लोहा ले लिया। ठीक है, लिया हमने लोहा लिया। अब इस लोहे का अध्ययन हमें संपूर्ण विश्व के संदर्भ में करना है, तो भूगोल का ये प्रकार क्या कहलाएगा? क्रमबद्ध भूगोल। क्या कहलाएगा? भूगोल का यह प्रकार क्रमबद्ध भूगोल। आ रही बात समझ में कि साहब वह भूगोल या भूगोल की वह शाखा या भूगोल का वह प्रकार जिसमें किसी एक तत्व का अध्ययन जब संपूर्ण विश्व के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, कि इसका जो अध्ययन है वह संपूर्ण विश्व के संदर्भ में किया जाता है, तो भूगोल का यही प्रकार क्या कहलाता है मित्रों? क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, और जब हम क्या करें कि भूगोल को या पूरे विश्व को हम अगर छोटे छोटे प्रदेशों में बांट दें, ठीक है, कि हमने क्या किया कि संपूर्ण विश्व को, ठीक है, कि संपूर्ण विश्व को हमने क्या किया कि यहाँ पर छोटे छोटे प्रदेशों में बांट दिया, और जब प्रदेशों बार या प्रादेशिक रूप में या हम ये कहें कि हम प्रदेशों के रूप में जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भूगोल का यही प्रकार, ठीक है, तो भूगोल का यही प्रकार हमारा क्या कहलाता है? प्रादेशिक भूगोल। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। कौन सा है? राजस्थान का भूगोल। आपकी सारी परीक्षाओं में आता है, आरएस में कई बार पूछा गया ये, ठीक है, कि ये कौन सा प्रकार है? तो राजस्थान का भूगोल। ठीक है, तो राजस्थान का भूगोल की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत का भूगोल। कौन सा? भारत का भूगोल हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान क्या है? एक प्रदेश है, और विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो भारत भी तो अलग से एक प्रदेश है। तो मतलब कि प्रदेशवार जब अध्ययन किया जाता है तो भूगोल का यह प्रकार क्या कहलाता है? प्रादेशिक भूगोल। क्या कहलाता है? भूगोल का यह प्रकार प्रादेशिक भूगोल। लेकिन अगर हम भूगोल की शाखाओं के या आगे अध्ययन की हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि इस समय तक, या हम ये कहें देखो कि सबसे पहली भूगोल का एक प्रकार अभी मैं बताऊंगा कि सबसे पहली है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी है? फिजिकल ज्योग्राफी, या हम जिसको हम ये कहते हैं भूआकृति विज्ञान। ठीक है, देखो, या हम भौतिक विज्ञान इसको कहते हैं, भौतिक भूगोल इसको कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी हमारी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, या हम ये कहें कि सब पॉपुलेशन ज्योग्राफी, या हम ये कहें आगे चलकर कि हमारी जो क्लाइमेटोलॉजी है, ये सभी क्या है? हमारा क्रमबद्ध प्रकार है, या ये सभी का जो अध्ययन किया जाता है वह क्रमबद्ध प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं? भौतिक आकृतियां। क्या पढ़ते हैं हम? भौतिक आकृतियां। तो भौतिक आकृतियों का जो अध्ययन किया जाता है वह मेनली संपूर्ण विश्व के संदर्भ में किया जाता है। तो इस तरीके से, या हम ये कहें कि इन शाखाओं का जो अध्ययन किया जाता है वह मेनली की बात कर रहा हूं यहाँ कि सामान्य रूप से हम कौन से प्रकार में हम इसका अध्ययन करते हैं? क्रमबद्ध भूगोल में इसका अध्ययन करते हैं। कौन से में? क्रमबद्ध भूगोल। और राजस्थान का भूगोल, या हम ये कहें कि प्रदेशवार जब अध्ययन किया जाता है तो ये प्रकार हमारा क्या कहलाता है? प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, तो भूगोल के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा कौन सा हो गया हमारा? प्रादेशिक भूगोल, कि जब किसी एक तत्व का अध्ययन संपूर्ण विश्व के संदर्भ में किया जाता है तो यही प्रकार क्या कहलाता है? हमारा क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। या हम ये कहें कि जब पूरे विश्व का अध्ययन जब प्रदेशों के रूप में किया जाता है तो यही प्रकार हमारा क्या कहलाता है? प्रादेशिक प्रकार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रादेशिक प्रकार कहलाता है, या इसी को कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल। क्या कहा जाता है इसको? प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। अब देखो कि एसएससी लेवल में, पटवार लेवल में, या छोटे आप रेलवे के जो एग्जाम आते हैं या पुलिस का जो पेपर आता है उसमें पूछा जाता है। मैं मना नहीं कर रहा कि बड़े एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, बिल्कुल पूछा जाता है कि इसमें जनक पूछे जाते हैं। और जनकों में मेनली हम जब अलग अलग किताबें उठाते हैं तो हमें कई नाम मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो नाम हमें मिलता है वो नाम मिलता है हमें इरेटस्थनीज। उसके बाद जो दूसरा नाम हमें मिलता है वो नाम मिलता है हिकेटियस। कहीं हम्बोल्ट मिलता है, कहीं मिलता है हमें कार्ल
ट्रांसमिटर, और यहाँ तक कि कभी कभी हमें हेरोडोटस को भी भूगोल का जो पिता है उसके रूप में हमें देखने को मिलता है, किताबों में बिल्कुल देखने को मिलता है। जबकि हम जानते हैं कि साहब हेरोडोट जो हैं वह आपके इतिहास के पिता हैं। किसके पिता हैं? इतिहास के पिता हैं। तो हम भूगोल के जनकों की यहाँ पर हम साथ साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तो हमने कहा कि सब इस क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, कि क्रमबद्ध रूप से और भूगोल को पहली बार पढ़ने वाले जो विद्वान थे, इस विद्वान का नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था इसका? नाम इरेटोस्थनीज, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका? इरेटोस्थनीज एक आपका यूनानी दार्शनिक था या यूनानी भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। तो हमने कहा कि सब क्रमबद्ध रूप से जो पहली बार भूगोल को पढ़ा गया वो किसके द्वारा पढ़ा गया? इरेटोस्थनीज के द्वारा। और आप जानते हैं कि पहली बार कोई व्यक्ति जिस कार्य को करता है वो है उसका जनक या पिता कहलाता है। क्या कहलाता है? जनक या पिता। तो यहां से क्या निकला कि हमने कहा, देखो प्राचीन काल की हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के जो पिता हैं वह पिता कौन हो गए आपके? इरेटोस्थनीज। आ रही बात समझ में? तो प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन हो गए यहाँ पर? इरेटोस्थनीज। और कई बार इनकी हमें पुस्तक पूछने को मिलती है, कई बार एग्जाम में आता है कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिया। क्या नाम है? ज्योग्राफिया, ठीक है। तो हमने कहा कि प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन हो गए आपके? इरेटोस्थनीज। और लिखी गई पुस्तक या इनकी जो बुक है वह बुक कौन सी? आपकी ज्योग्राफिया, ठीक है। तो देखें, तो हमने कहा कि दो तरीके हैं और यही दोनों तरीके भूगोल के क्या कहलाते हैं? प्रकार कहलाते हैं, ठीक है। कि पहला प्रकार हुआ क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा प्रकार कौन सा? प्रादेशिक भूगोल। और प्राचीन काल में इस प्रकार से भूगोल का अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे, इस विद्वान का नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। तो हमने कहा कि प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के जो पिता हैं वो पिता कौन हो गए आपके? इरेटोस्थनीज। और इनके द्वारा लिखी गई, वैसे कई पुस्तकें लिखी गई, लेकिन जो सबसे फेमस बुक है वह बुक कौन सी? आपकी ज्योग्राफिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यूनान के ही या ग्रीक के एक दूसरे विद्वान हुए और उन्होंने कहा कि साहब इस प्रकार से हम जब भूगोल को पढ़ते हैं तो भूगोल काफी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि भूगोल के कुछ टुकड़े कर करके और हम उसको पढ़ें, मतलब कि टुकड़े का मतलब प्रदेशों में बांटकर, ठीक है। तो हमने कहा कि इस विद्वान का जो नाम था वह नाम था हिकेटियस। क्या नाम था? हिकेटियस, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि प्राचीन काल में प्रादेशिक भूगोल के प्रकार से भूगोल का अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे, इस विद्वान का नाम क्या था? हिकेटियस। और इनके द्वारा जो सबसे फेमस बुक लिखी गई, इस बुक का नाम था जसपीरिडियस। क्या नाम था? जसपीरिडियस, ठीक है साथियों। देखें, तो हमने दो बात यहां पर कही, ठीक है। वैसे सामान्यतः देखो, मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि अगर दोनों ही ऑप्शन में आते हैं तो आपको आंसर कैसे चुनना है, ठीक है। अभी हम अलग अलग करके इनका अध्ययन कर रहे हैं, इनको अलग अलग करके बता रहे हैं। तो प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन हो गए आपके? हिकेटियस महोदय, ठीक है। और इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है या जो बुक है, इस बुक का नाम क्या है? जसपीरिडियस। क्या नाम है? जसपीरिडियस। तो यहाँ पर दो विद्वान हमने अलग किए कि प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। और प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन हो गए? हिकेटियस। लेकिन यहां हम ये कहें कि इस समय तक भूगोल में जो अध्ययन हो रहा था वह दोनों शाखाओं से, ठीक है, दोनों शाखाओं की बात कर रहा हूं मैं, कि दोनों शाखाओं में भूगोल का जो अध्ययन हो रहा था वह किसका हो रहा था? केवल भू आकृतियों का अध्ययन हो रहा था। किसका अध्ययन हो रहा था? भू आकृतियों का। या हम ये कहें कि फिजिकल एलिमेंट का अध्ययन यहां पर हो रहा था। किसका अध्ययन हो रहा था? फिजिकल एलिमेंट का अध्ययन यहां पर हो रहा था। जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, आपके मैदान हैं, नदी हैं, नाले हैं, घाटियां हैं, इन सभी का अध्ययन हो रहा था। तो इनका विरोध होना प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? विरोध प्रारंभ हुआ कि साहब आप क्या पढ़ रहे हैं? भू आकृतियों का अध्ययन, मानव से इनका क्या लेना देना, ठीक है। कि आप इस समय जो अध्ययन कर रहे हैं वो भौतिक भूगोल के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। किसके रूप में? भौतिक
भौतिक रूप में अध्ययन कर रहे हैं भूगोल का, ठीक है, और यही शाखा क्या कहलाती है, भौतिक भूगोल कहलाती है। तो इस समय जो अध्ययन हो रहा था वह भौतिक कारकों का अध्ययन हो रहा था। किसका अध्ययन हो रहा था, भौतिक कारकों का अध्ययन। तो दूसरे विषय के जो विद्वान थे उन्होंने इनका विरोध किया कि नहीं साहब ये तो फालतू की चीज है, आप क्या पढ़ रहे हैं कि नदी नाले पर्वत पठार पढ़ रहे हैं, आप क्या मतलब है इनका। क्योंकि देखो, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने का जो अंतिम उद्देश्य होता है वह उद्देश्य होता है मानव की भलाई। क्या होता है, मानव की भलाई। लेकिन इस समय तक भूगोल में केवल भौतिक कारकों का अध्ययन हुआ, मतलब कि मानव बीच में नहीं आया तो इसका विरोध होना प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ, विरोध होना प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि आगे जो समय आया, इस समय में भूगोल की एक नई शाखा का जन्म हुआ और यह शाखा कहलाई मानव भूगोल। क्या से कहलाई, मानव भूगोल। तो हम ये कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में और एक जर्मन के विद्वान हुए और इस विद्वान का नाम था रैटजेल। क्या नाम था, रैटजेल इनका नाम था, ठीक है। यह इनका जो पूरा नाम है, इस पूरे का नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। क्या नाम है, फ्रेडरिक रैटजेल। और इन्होंने क्या किया कि प्राकृतिक कारकों का जो अध्ययन किया, ठीक है, कि प्राकृतिक कारकों का या भौतिक कारकों का, एक ही बात है कि प्राकृतिक कारकों का जो अध्ययन किया उसके बीच में किसको रख दिया, मानव को रख दिया। किसको रख दिया बीच में, मानव को रख दिया। और यही शाखा कहलाई मानव भूगोल। कौन सी शाखा कहलाई हमारी, मानव भूगोल, ठीक है। तो यहां से प्रश्न निकला कि पहली बार वह कौन से विद्वान थे जिन्होंने प्राकृतिक कारकों का अध्ययन मानवों के साथ किया, या हम ये कहें कि मानव व प्राकृतिक कारकों का अध्ययन सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया। तो नाम क्या था इसका, फ्रेडरिक रैटजेल। क्या नाम था, फ्रेडरिक रैटजेल। और भूगोल की एक नई शाखा को जन्म दिया और यह शाखा क्या कहलाई आपके, मानव भूगोल। तो प्रश्न क्या बना कि साहब इसके जो जनक हैं या मानव भूगोल के जो जनक हैं वह जनक कौन हो गए आपके, सीधे फ्रेडरिक रैटजेल। कौन हो गए आपके जनक, फ्रेडरिक रैटजेल। अब देखो भाई भूगोल में क्या कमी थी, भूगोल में यही तो कमी थी कि बीच में कहीं भी मानव नहीं आ रहा था, ठीक है। बीच में कौन नहीं आ रहा था, मानव नहीं आ रहा था। अब क्या किया कि साहब इन्होंने जब मानव को बीच में ला दिया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि ठीक है भौतिक कारकों का अध्ययन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कि हम बात करें पर्वतों की, पठारों की, तो आप ठीक है अध्ययन करो, लेकिन बाद में आप कम से कम निष्कर्ष के रूप में आप ये बता सकते हैं कि इन भौतिक कारकों का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव है, भौतिक कारकों का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव है। बस यही कमी रह गई थी। और जब ये कमी पूरी हो गई तो इस समय जो भूगोल है वह विषय के रूप में स्थापित हुआ। किसके रूप में स्थापित हुआ, विषय के रूप में, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई यही तो कमी रह गई थी मानव की। तो दूसरे विषय के जो विद्वान थे उन्होंने भी इसकी सार्थकता को माना कि हाँ बस यही कमी थी। अब ये जब कमी पूरी हो गई तो भूगोल विषय के रूप में स्थापित हुआ और इसी समय भूगोल की एक नई शाखा का जन्म हुआ और यह शाखा क्या कहलाती है आपकी, मानव भूगोल। और बिल्कुल इसी के नाम से इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या नाम था, ह्यूमन ज्योग्राफी इस पुस्तक का नाम था, ठीक है बात। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो पिता हैं वह पिता कौन है आपके, या हम ये कहें कि ह्यूमन ज्योग्राफी के पिता या ह्यूमन ज्योग्राफी जो पुस्तक है, देखो ये यहाँ पर शाखा है भूगोल की, लिख देता हूं मैं कि ये तो हो गई यहाँ पर भूगोल की शाखा और यहाँ पर जो ये है ये हो गई आपकी बुक। क्या हो गई आपकी यहाँ पर बुक। तो हमने कहा कि साहब और ये बंद कर, स्टॉप कर। देखें तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो मानव भूगोल है ये भूगोल की एक शाखा है, ठीक है। और इसके जनक कौन हो गए आपके, फ्रेडरिक रैटजेल। तो ये तो हो गई यहाँ पर शाखा और यहाँ पर जो हमने लिखा है ये आपकी बुक है। कौन सी है, बुक है और नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का आप शाब्दिक अर्थ निकालें तो मानव भूगोल ही होता है। एक चीज और ध्यान रखना कि मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी जो पुस्तक है ये कई विद्वानों द्वारा ये लिखी
गई है, लेकिन इसके जो मेनली जो जनक है या जो राइटर हैं वो कौन माने जाते हैं आपके फ्रेडरिक रेडजेल। हमारे ब्लास्ट महोदय हैं, स्ट्रैबो महोदय हैं, उनके द्वारा भी ये पुस्तक लिखी गई है। लेकिन ये जो पुस्तक आप पूछा जाएगा, अगर प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपको उत्तर क्या करना है इसका, फ्रेडरिक रेडजेल। और ये जो रेडजेल साहब थे, हमने लिखा ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे ये, जर्मनी के, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने कौन सी शाखा को जन्म दिया, मानव भूगोल, और इस समय भूगोल विषय के रूप में स्थापित हो गई। तो हम ये कह सकते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, ठीक है, किसके अंतर्गत किया जाता है कि मानव और प्राकृतिक कारकों के अंतर संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है भूगोल की कौन सी शाखा, मानव भूगोल में किया जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि इससे पहले मानव का अध्ययन नहीं हो रहा था, अध्ययन तो हो रहा था। आप कोई सी भी शाखा उठा के कोई भी विषय उठा के देखिए, आप सामाजिक विज्ञान लीजिए, आप सोशियोलॉजी लीजिए, आप पॉलिटिकल लीजिए, लेकिन प्राकृतिक कारकों के साथ जो अध्ययन किया गया वो पहली बार किसमें किया गया, मानव भूगोल में, ठीक है। तो इस समय भूगोल विषय के रूप में स्थापित हुआ। अब बात हुई कि आधुनिक काल में, ठीक है, कि आधुनिक काल में और भूगोल का इस शाखा के रूप में, ठीक है, कि आधुनिक काल में इस शाखा से भूगोल का जो अध्ययन किया गया वह अध्ययन किया गया आपके हम्बोल्ट महोदय के द्वारा। किसके द्वारा, हम्बोल्ट महोदय के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, हम्बोल्ट महोदय के द्वारा। ये जर्मनी के थे, ठीक है, और पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम है, अलेक्जेंडर, ठीक है, कि इसका जो नाम है वह नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, जिनको आप क्लाइमेटोलॉजी का पिता भी कहते हैं। और हमने यहाँ पर क्या किया है कि सब आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के, देखो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं हम आधुनिक काल की। किसकी बात कर रहे हैं, आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। और आधुनिक काल में और इस क्रमबद्ध भूगोल के रूप में भूगोल का जो अध्ययन किया वो अध्ययन किया गया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। तो यहां से क्या निकला कि आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन हो गए आपके, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और कहाँ के थे ये, जर्मनी के। कहाँ के थे ये, जर्मनी के, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, ये दोनों इरेटोस्थनीज और हिकेटियस ये यूनान के थे या ग्रीक के थे, और ये जो दोनों थे वो कहाँ के थे, जर्मनी के। और हमने कहा कि इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, और इस पुस्तक का जो नाम है वह नाम है कॉस्मोस। क्या नाम है इस पुस्तक का नाम, कॉस्मोस, ठीक है बात। तो हमने कहा कि आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के जो पिता हैं वह कौन हो गए आपके, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है इस बुक का नाम क्या है, कॉस्मोस। क्या नाम है बुक का, कॉस्मोस। तो अब इन्होंने इस रूप में भूगोल को पढ़ा क्रमबद्ध प्रकार में। और एक दूसरे विद्वान हुए वो भी जर्मनी के थे, और इस विद्वान का नाम था कार्ल रिटर। क्या नाम था इसका, इस विद्वान का नाम कार्ल रिटर, ठीक है। तो ये जो विद्वान है आपके, इस विद्वान का नाम है कार्ल रिटर, ठीक है, कार्ल रिटर। और ये भी आपके जर्मनी के थे। कहाँ के थे आपके, जर्मनी के, ठीक है। तो हमने कहा कि आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के जो पिता हैं वह पिता कौन हो गए आपके, कार्ल रिटर महोदय, जो कि जर्मनी के थे। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, ठीक है, कि इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इस पुस्तक का नाम है अर्धकुंडे। क्या नाम है, अर्धकुंडे इस पुस्तक का नाम है। और अर्धकुंडे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह प्रादेशिक ही होता है। क्या होता है, प्रादेशिक ही इसका अर्थ होता है। और इसके देखो कई भाग है, इसके इस पुस्तक के कई भाग हैं, और जिसमें से 11वें व 19वें भाग में हम एशिया और भारत का वर्णन भी हम प्राप्त करते हैं। तो आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन हो गए आपके, कार्ल रिटर। पुस्तक कौन सी लिखी, अर्धकुंडे। कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने, अर्धकुंडे इन्होंने पुस्तक लिखी, ठीक है। तो 4 विद्वान आपके यहाँ सामने आ गए। तो प्रश्न बना कि साहब प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता, तो इरेटोस्थनीज, ठीक है। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता हिकेटियस। हमने कहा कि मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेडजेल। हमने कहा कि सब आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और आधुनिक हमने कहा कि प्रादेशिक भूगोल के जो पिता हैं वह पिता कौन है आपके, कार्ल रिटर। अब प्रश्न ये बना कि गुरुजी अगर हमारे एग्जाम में ये आता है, ठीक है, कि अगर हमारे एग्जाम में आता है कि भूगोल के पिता कौन हैं और ये सारे के सारे नाम अगर देखने को मिल जाएं
तो हमें आंसर क्या करना है भाई? बात तो सही है बिल्कुल कि अगर सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं तो आंसर क्या करना है? तो सबसे पहले हमें जो आंसर करना है वो है आंसर करना है इरेटस्थनीज को। किसको आंसर करना है आपको? इरेटस्थनीज को करना है। अगर बाई चांस ऑप्शन में ये नहीं होता तो दूसरे नंबर पर आपको आंसर करना है हिकेटियस, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर आपको जो आंसर करना है वह करना है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और चौथे नंबर पर जो लास्ट आंसर करना है वह आंसर कौन सा करना है आपको? कार्ल रिटर, ठीक है। इसके बाद हम आगे की जो बात है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ये एक भूगोल का एक सामान्य परिचय था कि भूगोल के पिता कौन है। एक पिता को हमने यहाँ छोड़ा है, हेरोडोटस को, ध्यान रखना, उन्हें हम कहते हैं प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल के पिता, ठीक है। हम अगली क्लास में उनकी बात करेंगे कि साहब हेरोडोटस महोदय को किस आधार पर हम भूगोल का पिता कहते हैं, ठीक है साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर क्लास